लीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, लाखों सैनिक, हजारों हाथी घोड़े और दो बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और ठीक बीच में इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अचानक अपना धनुष नीचे रख देता है। वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि सामने उसके अपने ही लोग हैं, उसके दादा, उसके गुरु, उसके भाई। ये सिर्फ एक लड़ाई से पीछे हटने की कहानी नहीं है, ये कर्तव्य और भावनाओं के बीच एक ऐसे गहरे संघर्ष की कहानी है जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं। आज हम भगवत गीता के हिंदी अनुवाद और उसकी व्याख्या के कुछ अंशों में गहराई से उतर रहे हैं। हमारा मिशन है अर्जुन के इस संकट और श्री कृष्ण के दिए गए ज्ञान के जरिए कर्म, आत्मा और जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के रहस्यों को समझना। यह सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये विचार आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। अर्जुन की इस दुविधा की जड़ क्या थी? वो इतना टूट क्यों गया था? देखिए, अर्जुन का जो तर्क था वो बहुत ही मानवीय और दिल को छू लेने वाला था। वो कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, जिनके लिए हम राज, सुख और यहाँ तक की जिंदगी चाहते हैं, जब वही लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हमारे सामने खड़े हैं, तो ऐसे राजपाट का मैं क्या करूंगा? हाँ। मतलब वो अपने गुरुओं और रिश्तेदारों को मारकर मिलने वाले सुख को खून से सना हुआ मानता है। ये कोई कायरता नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मोह और करुणा से उपजा एक बहुत गहरा नैतिक संकट था। ये तो किसी भी इंसान की दुविधा हो सकती है, अपने ही लोगों के खिलाफ जाना, मतलब कौन चाहेगा ये? तो ऐसे में कृष्ण ने क्या किया? क्या उन्होंने उसे समझाया, उसे सांत्वना दी? यहीं पर गीता का ज्ञान एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेता है। कृष्ण न तो अर्जुन को डांटते हैं और न ही उसे कोई दिलासा देते हैं। वो सीधे उस बुनियाद पर चोट करते हैं जिस पर अर्जुन का पूरा दुख खड़ा है। वो वास्तविकता की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, और वो तस्वीर क्या है? कृष्ण का पहला और सबसे मौलिक उपदेश है, तुम जो खुद को समझ रहे हो, तुम वो हो ही नहीं। वो कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है और ये जो शरीर है, ये नश्वर है। आत्मा शाश्वत है? हाँ, श्लोक 2.18 में वो साफ कहते हैं, देहधारी आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अपरिमेय होता है, केवल शरीर नश्वर होता है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। ये एक जबरदस्त विचार है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा विचार है। अगर हम सच में ये शरीर नहीं है, तो हमारी सारी चिंताएं, जैसे हम कैसे दिखते हैं, हमारी उम्र क्या है या हमारे नौकरी का टाइटल क्या है, ये सब तो एक तरह से भ्रम हुई। बिल्कुल। इस नजरिए से तो जिंदगी को देखने का पूरा तरीका ही बदल जाना चाहिए। बिल्कुल, यही गीता का शुरुआती बिंदु है। ये हमारे अस्तित्व की परिभाषा ही बदल देता है। हम एक शरीर नहीं है जिसमें आत्मा है, बल्कि हम एक आत्मा हैं जिसके पास कुछ समय के लिए एक शरीर है। सही कहा। लेकिन कई लोगों के लिए ये तर्क थोड़ा कठोर लग सकता है। लोग मर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि आत्मा तो अमर है। क्या इससे हिंसा को सही ठहराने का खतरा नहीं है? कृष्ण इस मुश्किल सवाल को कैसे संभालते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और कृष्ण का उद्देश्य हिंसा को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। वो अर्जुन को उसके धर्म यानी उसके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। धर्म। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे फैसले व्यक्तिगत पसंद नापसंद या सुख दुख पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि एक बड़े कर्तव्य और सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। और एक क्षत्रिय के रूप में उसका कर्तव्य था धर्म की रक्षा करना। अच्छा, स्रोत में इसकी तुलना आज के सिद्धांतों से भी की गई है ना? हाँ, स्रोत की व्याख्या इसे आज की जो इंटेलिजेंट डिजाइन की बहस है उससे जोड़ती है। उनका तर्क है कि जैसी एक जटिल घड़ी को देखकर हम ये नहीं मान सकते कि वो बस टुकड़ों के टकराने से बन गई। हाँ, कोई बनाने वाला तो होगा। बिल्कुल। वैसे ही जीवन की चेतना और जटिलता किसी बुद्धिमान स्रोत की ओर इशारा करती है। गीता के अनुसार वो परम स्रोत कृष्ण है। इसलिए जीवन का उद्देश्य सिर्फ इस शरीर को बनाए रखना नहीं है, बल्कि उस बड़ी योजना में अपनी भूमिका को समझना और उसे निभाना है। ठीक है, तो कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत बड़ा दार्शनिक विचार दिया है, तुम आत्मा हो। लेकिन अर्जुन अभी भी युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसे एक व्यवहारिक समाधान चाहिए। क्या सिर्फ ये जानना काफी है कि आत्मा अमर है, या कृष्ण उसे ये भी बताते हैं कि इस ज्ञान के साथ करना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर कर्म योग का सिद्धांत सामने आता है। अर्जुन की भी यही उलझन थी कि अगर आत्मा ही सब कुछ है तो फिर मैं कोई काम ही क्यों करूं? सही बात है।
क्यों ना सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊं। बिल्कुल। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है। कोई भी एक पल के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकता। मतलब हम चाहें या ना चाहें, हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति हमसे कर्म करवाती है। कृष्ण समझाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व यानी अच्छाई, रजस यानी जुनून और तमस यानी अज्ञान। हाँ, सत्व, रजस, तमस। ये तीनों गुण हर जीव को लगातार काम करने के लिए मजबूर करते हैं। असली समस्या कर्म में नहीं है, तो फिर किस में है? कर्म के फल से हमारे लगाव में है। ज्यादातर लोग कर्मयोग को सिर्फ अच्छे काम जैसे चैरिटी या समाज सेवा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आप जो कह रही हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। इसका मतलब एक डॉक्टर जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, हाँ, या एक माँ जो अपने बच्चे की परवरिश कर रही है, वे भी कर्मयोगी हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। कर्मयोग का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है, बल्कि सही भावना से काम करना है। स्रोत के अनुसार इसका अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन उसके फल की इच्छा के बिना। हाँ, उन कर्मों को परमेश्वर यानी कृष्ण को अर्पित कर देना। श्लोक 5:10 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ऐसा व्यक्ति पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता। ये बहुत सुंदर उपमा है, वाकई। हाँ, और ये कर्म को एक बोझ से बदलकर एक आध्यात्मिक अभ्यास बना देती है। ये केवल परोपकार नहीं है, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है। आप जो भी करें उसे पूरी क्षमता से करें, लेकिन नतीजे की चिंता में न घुलें, वो ईश्वर पे छोड़ दें। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक और आदर्शवादी लगता है, लेकिन असलियत में तो हमारा मन कमल के पत्ते जैसा शांत नहीं रहता। वो तो तूफानी हवा की तरह है। क्या अर्जुन ने इस व्यावहारिक मुश्किल पर सवाल नहीं उठाया? उठाया, और बहुत जोरदार तरीके से उठाया। अध्याय 6 में अर्जुन लगभग हार मान लेता है। वो कहता है, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल, अशांत और शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि इसे वश में करना हवा को पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये गीता का एक ऐसा क्षण है जिससे हम सभी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये तो आज की एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग की समस्या जैसा ही है। तो कृष्ण ने इसका क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने कहा कि बस कोशिश करते रहो? कृष्ण इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं, हाँ, ये सच है कि मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और फिर वो 2 चीजें बताते हैं जिनसे इसे साधा जा सकता है, अभ्यास और विरक्ति। अभ्यास और विरक्ति। हाँ, अभ्यास का मतलब है सही दिशा में लगातार कोशिश करते रहना, जैसे ध्यान या अपने काम पर फोकस करना। और विरक्ति का मतलब है उन चीजों से मानसिक दूरी बनाना जो हमें भटकाती हैं, मतलब भौतिक चीजों से अनासक्ति। ये तो जीवन भर की साधना लगती है। और क्या गारंटी है कि कोई सफल हो ही जाएगा? अगर कोई सालों तक कोशिश करे और फिर भी मन काबू में ना आए, तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है? ये डर तो किसी को भी ये रास्ता शुरू करने से रोक सकता है। अर्जुन के मन में भी यही डर था। उसने पूछा कि अगर कोई योगी पूरी श्रद्धा से कोशिश करे लेकिन सफल ना हो पाए, तो क्या वो यहाँ का रहता है ना वहाँ का? क्या वो एक टूटे हुए बादल की तरह बिखर नहीं जाता? और कृष्ण का जवाब? कृष्ण का जवाब बहुत ही आश्वस्त करने वाला है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। कभी नहीं। कभी नहीं। अगर वो इस जीवन में असफल हो भी जाता है, तो उसकी आध्यात्मिक कमाई कभी जीरो नहीं होती। उसे अगले जन्म में एक अच्छा माहौल मिलता है, जैसे किसी गुणी या धनी परिवार में, जहां से वो अपनी यात्रा वहीं से शुरू कर सकता है जहां उसने छोड़ी थी। वाह! तो ये एक तरह का आध्यात्मिक सेव पॉइंट है, जैसे वीडियो गेम में होता है कि आपकी कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती, आप वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने छोड़ा था। ये तो बहुत उम्मीद देने वाली बात है। बिल्कुल, ये विचार डर को खत्म कर देता है और हमें बिना किसी दबाव के प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोई भी नेक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो अब तक हमने देखा कि अर्जुन को अपनी पहचान यानी आत्मा के बारे में पता चला, अपने काम यानी कर्मयोग और अपने मन को साधने का रास्ता भी मिल गया। लेकिन ये सब ज्ञान आ कहां से रहा है? कृष्ण कौन है? क्या अर्जुन के मन में ये सवाल नहीं आया? ये सवाल धीरे धीरे अर्जुन के मन में उठता है और कृष्ण भी धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। वो बताते हैं कि वे ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं और सभी जीवों के सबसे बड़े मित्र हैं। अच्छा। जब अर्जुन को ये विश्वास होने लगता है तो वो एक मांग करता है। वो कृष्ण से उनके विराट ब्रह्मांडीय रूप, जिसे विश्व रूप कहते हैं, उसे देखने का अनुरोध करता है। और कृष्ण उसकी ये मांग पूरी करते हैं। इसका अनुभव कैसा था?
क्या अर्जुन तैयार था इसके लिए? वो अनुभव अद्भुत और भयानक दोनों एक साथ था। अर्जुन ने एक ही जगह पर कृष्ण के शरीर में पूरे ब्रह्मांड को देखा। अनगिनत मुंह, अनगिनत आंखें बाप रे। और सारे देवता और जीव उनमें समाये हुए। स्रोत बताता है कि उस रूप को देखकर तीनों लोग डर से कांप उठे। अर्जुन खुद भी घबरा गया। मतलब अर्जुन ने जो मांगा वो उसे मिल तो गया, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाया। कभी कभी शायद हम परम सत्य के लिए तैयार नहीं होते, भले ही हमें लगता हो कि हम हैं। सही कहा। केवल शक्ति और वैभव का प्रदर्शन हमें परम सत्य के करीब नहीं ले जाता, बल्कि हमसे दूर भी कर सकता है। अर्जुन की हालत देखकर कृष्ण को एहसास होता है कि ज्ञान और शक्ति के साथ साथ प्रेम और सौम्यता भी जरूरी है। इसलिए अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे वापस अपने सौम्य, चतुर्भुज नारायण रूप में आ जाएं, जिसे वो देख सके, समझ सके और प्रेम कर सके। तो इस पूरी बातचीत का, इस विराट रूप के अनुभव का, कर्म और ज्ञान की शिक्षा का सार क्या है? शांति का अंतिम सूत्र क्या है? इस पूरी बातचीत का सार शांति के एक सूत्र में है, जो अध्याय 5 के अंतिम श्लोक में मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि असली और स्थायी शांति उसे मिलती है जो 3 चीजें जान लेता है। 3 चीजें? पहली, कि सभी यज्ञों और तपस्याओं का अंतिम भोक्ता मैं, यानी कृष्ण हूं। दूसरी, कि सारे ग्रहों और देवताओं का परम नियंत्रक मैं हूं। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि मैं सभी जीवों का सबसे बड़ा हितैषी और निस्वार्थ मित्र हूं। तो शांति का रास्ता इस समझ में है कि हर चीज का स्रोत, नियंत्रक और असल दोस्त एक ही है। ये तो अहंकार को पूरी तरह से मिटाने जैसा है। ये एहसास कि मैं करता नहीं हूं और मैं अकेला नहीं हूं। बिल्कुल। जब कोई ये जान लेता है कि ब्रह्मांड का नियंत्रक उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, तो डर और चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और इसी ज्ञान को पाने के बाद अर्जुन का सारा भ्रम दूर हो जाता है। अच्छा। वो अंत में कहता है, हे कृष्ण, आपके अनुग्रह से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं संशय रहित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये अज्ञान से ज्ञान तक की पूरी यात्रा का समापन है। तो हमने देखा कि कैसे भगवत गीता अर्जुन के व्यक्तिगत संकट को एक सार्वभौमिक ज्ञान में बदल देती है। आत्मा की अमरता से लेकर कर्म के रहस्य तक और अंत में भक्ति और समर्पण के मार्ग तक। ये केवल युद्ध करने का उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन को एक उच्च दृष्टिकोण से जीने की कला सिखाती है। ये बताती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के कामों को भी एक आध्यात्मिक अभ्यास बना सकते हैं। अंत में एक विचारणीय प्रश्न। स्रोत में दान के बारे में एक दिलचस्प बात कही गई है। ये कहा गया है कि सर्वोच्च दान भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान का दान है, क्योंकि ये सभी दुखों के मूल कारण, यानी अपनी वास्तविक पहचान के अज्ञान को संबोधित करता है। जरा सोचिए, आज दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक टकराव और लड़ाइयों तक। अगर हम इन समस्याओं को सुलझाने की शुरुआत बाहरी समाधानों के बजाय इस आंतरिक सवाल से करें कि इन समस्याओं को झेलने वाला मैं असल में कौन है, तो क्या बदल सकता है?